हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है शीतल राजौरा और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शादी की शॉपिंग हो गई है शुरू हमारी। तो हम लोग आज शॉपिंग के लिए जा रहे थे। लड़की के लिए लहंगा लेने, लड़की के लिए शेरवानी लेने और भी काफ़ी साड़ी या सूट वगैरह लाना है लड़की के लिए। तो उसकी शॉपिंग के लिए और वहाँ पर हमने लड़की को भी बुलाया है, क्योंकि लड़की की पसंद का लहंगा लेना है तो ऑफिस से लड़की को तो आना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो में जो है ना, लड़की को भी देखने वाले हैं कि भाई साहब की जिससे शादी होने वाली है वो लड़की कौन है। सो गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप लड़की पहले से ही देखना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यू स्किप किए बिना। तो चलिए, टाइम हो रहा है सुबह 7:30 बजे का और मैं इन दोनों को उठा रही हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जब तक ये स्कूल नहीं जाएंगे तब तक हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो मैं इन दोनों को जगा रही थी। इन दोनों के नाम ने नाश्ते का नाम ले लो ना, तभी उठ जाते हैं ये। चाय बिस्किट चाहिए होते हैं इनको सुबह सुबह उठते ही। मैं इनसे एक बार कहती हूँ चाय बिस्किट चाहिए और फटाफट से उठ के बैठ जाते हैं। तो ये उठकर रेडी हो गए हैं और ये महाराज सो ही रहे हैं अभी, ये नहीं उठेंगे। चलिए मैं उठाती हूँ इनको और इनको देती हूँ चाय ना। नींद नहीं खुल रही आज इनकी, नाश्ते का याद नहीं आ रही इन्हें आज। सो गाइस, 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये बच्चे उठ के तैयार हो गए हैं। इन दोनों को नहला धुला कर तैयार कर दिया है स्कूल भेजने के लिए। भव्यांश ने शूज इसलिए नहीं पहने क्योंकि इसके चोट लगी हुई थी, तो इसने मना कर दिया था कि मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मैंने इसके शूज निकाल दिए। इसको और भव्यांश को छोड़ने जा रहे हैं इसके चाचू। सुबह सुबह इसके पापा निकल गए थे काम से, तो ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम लग जाएंगे अपने काम से, क्योंकि किचन भी क्लीन करना है और फिर जाना भी है जल्दी से। तो मैं चली जाती हूँ उसके बाद किचन में और यहाँ आकर बनाने लग जाती हूँ रोटी। किचन तो मैंने क्लीन कर दिया था, आते ही बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। और रोटियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब आपको पता है कि मैं और मम्मी जाने वाले हैं शॉपिंग पे, तो खाना जो है घर में थोड़ा बहुत होना चाहिए और फिर खा के भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ रोटी बनाने लग गई थी। और वहाँ पर लड़की वाली की फैमिली आने वाली है, जिसमें मम्मी आएंगी उनकी और भाई भी आ सकते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हम साथ में जाएंगे तो शायद टाइम तो लग ही जाएगा, तो इसलिए इनके लिए रोटी बना के जा रही थी मैं सबके लिए। लेकिन रोटियां पड़ जाती हैं कम, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना तो खाना खा के भी जाते हैं। तो फिर आ रही हूँ और अब थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं रेडी होके और जाएंगे शॉपिंग पे। कैब से ही जाएंगे, क्योंकि चांदनी चौक अगर अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से जाएंगे ना तो फिर सही नहीं है, क्योंकि टाइम इतना वेस्ट होता है ना पार्किंग में लगाने में, फिर उसके शाम को जब आते हो तब निकालने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है पार्किंग में। और पार्किंग से अंदर तक वॉकिंग डिस्टेंस बहुत लंबा है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कैब से जाएंगे और वहाँ सामान लेके वहाँ से कैब से ही आ जाएंगे। तो चलिए, जब निकलते हैं तब मिलते हैं। जल्दी पकड़िए फोन करिए। कहाँ गया ऑटो वाला? सो दोस्तों, यहाँ पर कैब बुकिंग हो गई थी और कैब वाला भी आ गया था। हम लोग चले गए थे, निकल गए थे। मैं और मम्मी जा रहे थे ऑटो में और हमने बुआ जी को मालदा से लिया था। कैब ने वहाँ पर वेट कर लिया थोड़ा सा, तो बुआ जी भी आ गई थी और फिर साथ में हमारे बुआ भी जा रही हैं। उसके बाद हम लोग चले और ये रास्ते में ट्रैफिक, जैसे कि दिल्ली का ट्रैफिक आप सब जानते ही हैं, तो वही सब यहाँ पर कचर हो रही थी, तो मैंने सब वॉइस ओवर करा है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मार्केट में और यहाँ से ना वॉकिंग डिस्टेंस होता है पार्किंग से लेके, और जो भी शॉप पर आप जा रहे हो वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस ही होता है, या फिर आप रिक्शा वगैरह पकड़ लो। तो हम लोगों ने रिक्शा तो नहीं लिया था, बट वॉक करके हम लोग चले गए थे। ये बुआ जी जा रही हैं, आगे चाचा जी जा रहे थे। आगे आगे जाते हुए रास्ते वो बता रहा था, हम पीछे पीछे जा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने बीच में जलजीरा पिया था, तो मैंने शूट नहीं किया। हम लोगों ने सोचा शायद जलजीरा 10 से 20 रुपये का होगा, तो हम लोग वो पीने लग गए थे। लेकिन जैसे ही पी के फिनिश हुए तो पता चला एक ही जलजीरा 10 रुपये का गिलास हमारे यहाँ मिलता है, वो 40 रुपये का वो लोग दे रहे थे वहाँ पे। बट तब तक तो पी लिया था, तो हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर 120 रुपये का नुकसान कर दिया। जी हाँ, नुकसान ही कहेंगे। जलजीरा 10 रुपये का गिलास होता है, 10 रुपये का एक पाउच भी लोगे ना, शैशिक भी लोगे ना, तो भी बहुत सारे जलजीरा बन जाता है, इसलिए वो वेस्टेज लगा। उसके बाद हम शॉप पे पहुंच जाते हैं, इस वाली शॉप पर, इसका नाम भी आपने देखा होगा। इस पर कपड़े खरीदने हम जाते हैं और ये हमें दिखा रहे होते हैं कपड़े, साड़ियों के बारे में बता रहे होते हैं और हम लोग वेट करने वाले होते हैं लड़की का। अभी थोड़ी देर में लड़की आने वाली है, हम लोगों ने फ़ोन किया है उनको, बस वो आ ही रही है। हम लोग यहाँ आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं लड़की के आने का। लड़की आएगी फिर लहंगे देखेंगे। तो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ थोड़ा सा, लहंगे देखेंगे।
सो गाइस, लड़की आ गई है। लड़की की फैमिली में मम्मी आ गई हैं, उनकी बड़ी माँ आई हैं और कुछ उनकी फ्रेंड्स आई हैं। उनको कुछ काम था, कुछ ड्रेसेस लेनी थी, तो इसीलिए वो भी साथ में आई। क्योंकि मार्केट का एरिया है, तो मार्केट में तो हर किसी को काम हो ही जाता है। कभी भी काम आए तो अपना कुछ ना कुछ, कपड़ों का तो खैर टाइम ही नहीं होता, तो उन्हें कहीं जाना था, उसके लिए शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए वो भी साथ में आ गए। तो ये थी लड़की रेड सूट में, जिनसे शादी होने वाली, जो हमारे घर की छोटी बहू बनने वाली हैं। और ये साड़ी दिखा रहे थे अंकल जी इनको, और काफ़ी सारी साड़ियाँ दिखाई थी, काफ़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। आप भी देखिए, आपके सामने खोलें। सो गाइस, जहाँ से हमने साड़ी ली थी वहाँ पर लहंगा समझ में नहीं आया था, तो हम लोग दूसरी जगह जा रहे थे लहंगा लेने के लिए। एक और शॉप थी, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लहंगे थे, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। सो गाइज, यहाँ पर हम दूसरी शॉप पर आ गए थे, तो यहाँ पर जो है ट्राई कर रही थी ये शोभा लहंगे, और यहाँ पर इनकी बड़ी माँ लहंगे निकाल के दिखा रही थी, क्योंकि वो परेशान हो गए थे दिखाते दिखाते। तो फिर वो नया लहंगा लेकर आया था, उसने कहा था इसे ट्राई करो। शोभा को समझ में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप पहनो, आप पहन के दिखाओ, शायद दूसरे पे खड़े होकर लुक अच्छा है, तो इसीलिए मुझे पहना के दिखाया था। और ये देखिए, मैंने भी ब्राइडल लहंगा पहना था 8 सालों बाद फिर से नया, और ये मैंने ट्राई किया था यहाँ पर। सो गाइस, टाइम हो रहा है 8:30 बजे का रात, और हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया, लहंगा ख़रीद लिया है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और लहंगा खरीदते में एक बात हुई थी, हम लोगों को पता भी नहीं था। जो हम लोगों ने लहंगा पसंद किया था ना, वो सबको तो पसंद आ रहा था, बट शोभा को पसंद नहीं आ रहा था। तो शोभा ने क्या किया, उसको ना पहले ही, जब हम पहले वाले शॉप पर देख रहे थे, तो उसको वहाँ पर एक लहंगा पसंद आ गया था, बट उसने कंफर्म नहीं करा था। उसने सोचा होगा शायद इस शॉप पर देख लेते हैं, क्या पता उससे भी अच्छा पसंद आ जाए। तो इसीलिए ये दोबारा से शाम को हम लोग साड़ी वगैरह लेने लग गए थे, सूट वगैरह लेने लग गए थे। तो ये शाम को जाकर उस वाले शॉप, पहले वाली शॉप से ही लहंगा पसंद करके आ गए थे, और फिर लहंगा फाइनल हो गया था। और भाई साहब ने भी शेरवानी पसंद कर दी थी, तो दोनों ने फाइनल करके आ गए थे। तो हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और यहाँ पर था ओमेक्स मॉल, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी जाकर थोड़ा इंजॉय किया। वॉशरूम हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मॉल में खाना खाने। टाइम हो रहा है 9 बजे का। ये हमारे खाने का इंतजाम करने गए हैं कि हमें क्या खाना है। संगी है शॉपिंग कर रहे ये हमारे चाचा जी है ब्लॉग बनाते हुए। सो दोस्तों, हम लोगों ने खा लिया है। मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि जब खाना सामने आता तो वीडियो नहीं दिखाई देता। तो हम लोगों ने खाया था डोसा, और कुछ खाने में थे छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे और डोसा हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। सो गाइज, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसमें हमने लड़की के साथ लहंगे की शॉपिंग करी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। बाय बाय।